राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की। 3 लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। भक्त जनों की जय। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे, आप सभी यूं ही कथा सुनते रहें। आइए मैं आज ध्रुव जी का चरित्र वर्णन करूंगी, बड़े विस्तार से आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। और इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और एल वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लिए हैं, तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्रतिदिन देखा कीजिए। मैं प्रतिदिन 8 बजे के करीब में अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आप सभी कृपया बड़े ध्यान पूर्वक और सावधानी से सुना कीजिए। सुनिएगा जरा ध्यान से। अब सुनिए ध्रुव जी कौन है, इनके बाबा पर बाबा कौन है। तो ब्रह्मा जी के से उत्पन्न हुए मनु और शत्रुपा। तो मनु और शत्रुपा से 2 पुत्र हुए। कौन कौन? उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद ने 2 शादियां किए, सुनीति और सुरुचि से। तो उत्तानपाद सुरुचि से बहुत प्यार करते थे और सुनीति से नहीं करते थे। तो सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। एक दिन क्या हुआ कि उत्तम अपने पिता के गोद में बैठा हुआ था और उत्तानपाद अपने पुत्र से गोद में बैठाकर प्यार कर रहे थे। तभी ध्रुव जी ने देखा तो ये भी दौड़ते दौड़ते गया, पर इसे उसके सौतेली माँ ने पिता के गोद में नहीं बैठने दिया और बैठने से मना कर दिया और व्यंग भरी वाणी बोल दिया। तो छोटा सा बच्चा भी व्यंग भरी बातों को लेकर बहुत दुखी हुआ और उसने क्या न कहा। और उस ध्रुव जी ने चुपचाप खड़े हैं और उत्तानपाद देख रहे हैं। उत्तानपाद एक शब्द भी नहीं बोले कि क्यों ऐसे बोल रही हो, काहे बोलती हो, यह भी बच्चा है, छोटा है। पर उत्तानपाद एक शब्द भी नहीं बोले, ध्रुव जी का कोई स्वागत नहीं किए। तो देखिए, जिसका कोई नहीं होता है उसका तो भगवान होते हैं। जो ध्रुव जी ने पद प्राप्त किया, वो पद तो आज भी कोई नहीं प्राप्त कर सकता है, ना कोई किया है। तो क्या बोली उनकी माँ ने? सत्यम सुरच्याभिहितं भवना में यदा दुर्भया, उद्रे गृहता सतनेन वृद्धसा विजलते याम, यार्यति वा वेदुमिं स्फीति मारेमम। और रोते हुए वो अपने माँ के पास गया तो उनकी माँ ने बोली, तुम कौन माँ? सुनीति ने बोली, ध्रुव की माँ ने बोली, तुम मेरे गर्भ से जन्म लिया है ना, सच्ची मैं अभागन हूँ। बेटा, यदि भाग्यवान होती तो तू तेरे पिता गोद में बैठाते नहीं। ये काम कर जा, तू तपस्या कर, तप कर और अपनी गद्दी खुद से तैयार कर। यदि तुझे गोदी में बैठने का शौक है, मन है, तो अपनी गद्दी अपनी मेहनत से तैयारी कर। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि यदि आप अपने पिता के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, तो ये जीवन में आपके उपलब्धि नहीं है। यदि आपके पहचान से आपके पिता की पहचान होती है तो वो कोई उपलब्धि है, उससे आपका नाम जन्मों जन्म तक रहेगा। इसलिए हम आप सभी से कहते हैं कि आप सभी अपना गद्दी स्वयं बनाया कीजिए, अपने
परिश्रम के बल पर बनाया कीजिए, ताकि आपको आपके कीर्ति से लोग पहचान सके। उस नन्हे से बालक ने वन की तरफ चल दिया। जब वन में गया तो भगवान नारद जी मिले और नारद जी ने कहा कि बच्चा, अभी तुम तो खेलने की उम्र है, तुम जाकर घर पर खेलो। भगवान की चरित्र बहुत कठिन है, उसे पाना बहुत मुश्किल है। अभी तुम तो खेलने के योग्य हो, जाके घर पे खेलो। जब तुम इसके योग्य हो जाना तब तुम भगवान की तपस्या करना। और उसने कहा कि देखिए, छोटी सी नन्हे से बच्चे को एक माँ ने ऐसा शब्द बोल दी है जिसे इस बच्चे ने क्रोध में आकर भगवान की तरफ चल दिया है। यही तो होती है। तो उसने नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा क्रोध शांत होने वाला नहीं है, मुझे भगवान कैसे मिलेंगे, कोई उपाय बता दीजिए। तो श्री नारद जी ने कहा, ओम नमः श्री भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप निरंतर जाप कीजिए और इसी से भगवान प्रसन्न होंगे और आपको दर्शन देंगे। तो देखिए, उस छोटे से बच्चे ने इस मंत्र को कितने अच्छे से जपा। उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बैर के फल खाकर श्री हरि का उपासना करते हुए 1 मास व्यतीत किया। और दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिन के पीछे यानी 6 दिन को आतर देकर सूखे घास पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्री हरि का आराधना करते हुए बिताया। चौथे माह में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु यानी हवा पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वें माह लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर परम ब्रह्मा का चिंतन करते हुए एक पैर से खंभे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्दादि विषय और इंद्रियों के नियम अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थिर हरि के स्वरूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरे ओर न जाने दिया। जिस समय उन्होंने आदि संपूर्ण तत्वों का आधार तथा प्राकृतिक और पुरुष के भी अधीश्वर परम ब्रह्म धारण की, उस समय उनके तेज को न सह सके कोई